ग्लेशियर के पास में हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे खूब सारे ग्लेशियर से मिलने हैं। पानी रिस रहा है हल्का हल्का। घमसाली गांव से हम लोग अब धामरसैंण ट्रैक के लिए निकले हैं। 4.5 किलोमीटर, ये लगभग 5 किलोमीटर का ये एक पैदल ट्रैक है। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको सामने दिख रहे हैं वही हमारी मंजिल है। देखते हैं कितनी सफलतापूर्वक हम लोग इसको आज इस ट्रैक को पूरा करेंगे। मान के चलिए कि लगभग शाम तक का ये ट्रैक है। हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, 11:15 बज गए हैं, 11:45 का टाइम है। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है तो सांस जोर से फूलता है यहाँ, बस ये है। तो लंग्स कैपेसिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये आपको बना हुआ तो काफी सारी बिल्डिंग दिख रही हैं, लेकिन यहाँ है कोई नहीं, कोई भी नहीं है, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, मतलब पगडंडी टाइप की बस। अच्छा, आगे प्रॉपर है, यहां से पगडंडी है। देखिए मौसम उतना बढ़िया नहीं है भाई, मौसम में नमी है। अब देखते हैं क्या बनता है, कितना बनता है। रिस्क लेने का तो खैर सीजन लग नहीं रहा है। बारिश ना होने लगे जोर से, बारिश होने लगी तो फिर हमारा वहां तक जाना मुश्किल हो पाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये एक हमारा सफल ट्रैक रहे। देखते हैं आगे क्या बनती है बात। होप सो एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन। ये देखिए सीधे पहाड़ है ऊपर को, एकदम सीधे। सीधे ऊपर को है, ग्लेशियर्स हैं बीच में है, मतलब जबरदस्त है यार, जबरदस्त। विक्रांत, कैसे हैं आप? एकदम अच्छे। कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल अलग है दुनिया से। अलग है ना, एक आम दिन से बिल्कुल। हाँ रंगीन है। अच्छा, प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो ट्रैक की शुरुआत में ही बारिश आ गई, वैसे कम हो गई हल्की, लेकिन अभी है बारिश। तो देखते क्या होता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सारे जवान, एक पावर स्टेशन है यहाँ, कोई भी नहीं है, एक ऊपर पावर स्टेशन बना हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ शेल्टर लिया। अभी देखते हैं कितनी देर यहाँ रोकना होगा। गमसाली विलेज अब नीचे रह गया है थोड़ा सा, हम लोग यहाँ तक आ गए। बारिश स्टार्ट हो गई थी तो बारिश में हम लोग थोड़ा सा रुके थे, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। नेचर का व्यू है। मतलब ये बहुत फेमस ट्रैक नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। ये एक पाइपलाइन है, ऊपर से पानी स्टोर करके इस पाइपलाइन में पानी नीचे ले जाके, और एक मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। ये था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये चल नहीं रहा है। 5-10 साल पहले बना होगा कभी। ट्रैक का कोई फिक्स रास्ता भी नहीं है इसका। ट्रैक हालांकि 5.5 किलोमीटर बता रहे हैं अब, जिसमें हम तकरीबन आधा पौन किलोमीटर अभी आ भी गए। रास्ता साफ कर देंगे। बारिश आई और आधा घंटा हम लोग रुके, ठंड थी, आग जलाने की भी कोशिश की, फिर अब आगे बढ़ गए। थोड़ा डाउन आ गया है। रिवर फ्लो अच्छा खासा है क्योंकि बारिश हुई है, और बारिश होने के समय यहाँ पे क्या है कि
पानी का कलर थोड़ा सा ग्रेइश हो जाता है, बाकी समय एकदम साफ ये पानी यहाँ रहता है। विक्रांत भाई थक गए, बैग अब गौरव भाई को पकड़ाया है। हमारी इसमें बेसिक सी ज़रूरतों का सामान है, जैसे थोड़ी सी मेडिसिन भी रखी है, कुछ मैगी के पाउच हैं, थोड़ी प्याज है, अदरक है, इस तरह के थोड़े थोड़े सामान हैं। हम लोग चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो सांस फूल रहा है। ऑक्सीजन का कम होना एक फैक्टर है इसका, सांस फूलने का। बॉडी एक्लिमेटाइज भी हो रही है। इंडिया ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। एक्चुअली हम लोग अभी उतना इंफ्रा डेवलप नहीं कर पाए, और साथ में एक चीज़ और भी है, जरूरी नहीं है कि इंफ्रा डेवलप कर लेंगे तो ये खूबसूरत ही रहेगा। अब आप देखिए कि अगर इस रोड पर यहाँ पर एक सड़क बना दी जाए तो सड़क अच्छी तो लगेगी, लेकिन ये जो नेचुरल ब्यूटी है, जहाँ ह्यूमन इंटरफियर है ही नहीं, वो उतनी मज़ेदार नहीं रह पाएगी। एक मिनट, हाँ, काफी खतरनाक रास्ता है। गौरव भाई बना रहे थे रास्ता, अब तुम्हें अपने आप आना है। बस गौरव भाई निकल जाएंगे, बहुत डेंजर है। पैर जमा के आना है। नहीं जल्दी नहीं, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? जल्दी क्यों कर रहे हो भाई? आराम से मीर, जल्दी नहीं करनी है। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। रास्ता काफी खतरनाक है यहाँ पे, मतलब फिसलन भी हो रही है ना यहाँ। मीर भाई एक बार फिर से स्टार्ट हुए। मीर धीरे, और धीरे। टफ तो है ही यार, टफ है। ऊपर आप पत्थर देखिए, मान लो बारिश आती है, कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ये शेल्टर के रूप में काम करते हैं। आराम से बैठ सकते हो आप नीचे नदी में देखिए, ये ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर के नीचे से पानी ऐसे फ्लो हो रहा है। ज्यादा दिन अब ये ग्लेशियर रहेगा नहीं, मेल्ट हो जाएगा।
पैदल यार खतरा है यार। गौरव भाई कह रहे हैं ग्लेशियर पे चल के दूसरी साइड जा सकते हो। तो मजबूत तो ये होते हैं वैसे, लेकिन फिर भी रिस्की होते हैं। देखिए रिवर फ्लो हो रही है। गौरी गंगा है ना ये, धौली गंगा सागर नदी। ओके, सागर नदी का एरिया है ये। मेरे भाई तो फिर से बैठ गए, तो मैं भी इनके साथ में बैठूंगा, तो मुझे इनके पीछे चलना है। भाई लोग अभी सुस्ता रहे हैं, ये सस्ता भी रहे गुस्सा भी कर रहे हैं। देखो मीर, तुम्हें यहाँ बहुत आराम से आना है, मतलब तेजी नहीं करनी बिल्कुल। पत्थर फिसल जाए तब भी तेजी नहीं करनी है। नीचे नजर रखनी है, नीचे मतलब वहां नहीं, अपने पैरों पे। पतली सी पगडंडी है, और यही रास्ता था जब प्राचीन काल में नीतिला के थ्रू ट्रेड होता था। तो उस समय शायद इसको इतना मेंटेन किया होगा कि यहां से खच्चर निकल जाते होंगे। और खच्चर काफी एक्सपर्ट जानवर होता है वैसे चलने के लिए ऐसी जगहों पे। अभी सीधी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है। स्पीड हमें बहुत स्लो रखनी होती है, तब दिक्कत नहीं आती। मतलब जल्दी से भाग के ऊपर पहुंचना, ये कोई मजबूरी या जल्दबाजी, ये सब पहाड़ में नहीं चलता। ह्यूमन बॉडी है, उसका एंजॉय करते हुए धीरे 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 हम ऊपर बढ़ते रहेंगे। ये रास्ता है एकदम नीचे सीधा, गधेरा बोलते हैं यहाँ पे, गधेरा है। व्यू बेशक बहुत शानदार है, बट जो रूट है वो डेंजरस है। नीचे रिवर है। जैन सर, जैन। तो हमारे प्रहरी, देश के जवान, हमारे बड़े भाई, देखिए किस तरह से देश की सेवा, कितने दुर्गम जगहों पर। तो हमें गाइड भी कर रहे हैं लोग। गौरव भाई उनसे बात कर रहे हैं इस समय। कौन सा ये मंदिर से आप नीचे वो ऊपर मंदिर से ऊपर वो तो कोई खास जहाँ पे पत्थर है वहाँ पर सर आपको खास नहीं लग रहा, हमें तो हर पत्थर खास लग रहा है दरअसल। आप लोग ये जो आईटीबीपी के जवान होते हैं, सबके साथ मोस्टली मैंने कुत्ते देखे हैं। अब इन लोगों के साथ ये 2 लोग जा रहे हैं, 4 कुत्ते हैं। ये सुबह एक ये रहा, और 2 छोटे बच्चे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं एक तरह से। और 7 जाते हैं सुबह, 7 वापस आते हैं। 14 किलोमीटर का ट्रैक करके 14 किलोमीटर का ट्रैक ये करके अब आ गए हैं वापस। मतलब डेली का इनका रहता है आगे का। आईटीबीपी, देश की प्रहरी, सैनिकों को सलाम। आप हैं इसीलिए हम सुरक्षित हैं। अभी एक हमारे साथी हिम्मत तोड़ रहे थे और बोल रहे थे कि मैं इन लोगों के साथ वापस चला जाता हूं। तो फौजी साहब ने बताया कि नहीं, अभी 400 मीटर की चढ़ाई है थोड़ी, और उसके बाद मिड्यू आ जाएगा, प्लेन एरिया आ जाएगा। तो हिम्मत छोड़ने और तोड़ने का समय नहीं है, हिम्मत रखने का समय है। मजा तो बेहतरीन है, बेहतरीन। मतलब लकी फील होता है ऐसी जगहों पे आके। हमें आते समय केवल आईटीबीपी के जवान मिले हैं। तो जहां कोई नहीं होता, कोई टूरिज्म नहीं होता, कोई गांव नहीं होते, कोई शहर नहीं होता, उन क्षेत्रों में हमारी सेना के बहादुर जवान देश की सेवा कर रहे होते हैं। जो अननोन से ट्रैक हैं, उन ट्रैक्स पे सबको साथ चलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, ये जरूरी है। प्लेन एरिया है, फिर भी थोड़ा सा सांस इसलिए आ रहा है क्योंकि
ऑक्सीजन कम है थोड़ा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये इशू हो रहा है। खैर वैसे सब फिट है, वैसे कोई इशू नहीं है। आनंद ही आनंद है, प्रकृति के बेहतरीन नज़ारे जिनको कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेरी वीडियोस जब मैं सोशल मीडिया पर कहीं शेयर करूँगा तो आप लोगों में से भी कई सारे लोग इधर का रुख करेंगे। तो आपको करना क्या है कि जोशीमठ पहुँचना है उत्तराखंड में, और फिर जोशीमठ से आपको घनसाली विलेज पहुँचना है। घनसाली विलेज पहुँचने के बाद फिर वहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, और ट्रैक बता रहे हैं कि एक तरफ से 4.5-5 किलोमीटर का है। ट्रैक में बीच में कुछ नहीं है, मतलब आपको अपनी थोड़ी बहुत मेडिसिन, थोड़ा बहुत मैगी और इस तरह की चीज़ों को लेके चलना चाहिए। बारिश आ गई थी सुबह, बारिश में भी हम लोग को एक जगह शेल्टर लेना पड़ा। लकीली वहाँ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक छोटा सा स्टेशन था, उसमें एक हॉल और थोड़ा सा बरांडा था। बरांडे में हम लोग रुके, खुला हुआ था वैसे वो। तो बारिश आई, हमने वहाँ बोन फायर का इंतज़ाम करना शुरू किया। थोड़ी सी आग स्टार्ट भी हुई, फिर बारिश बंद हो गई। तो बारिश बंद होने के बाद फिर से हम आगे बढ़ गए। बहुत छोटे बच्चों के लिए ट्रैक नहीं है, बुजुर्गों के लिए भी ट्रैक नहीं है, और अगर अनफिट हैं, कोई बीमारी है पहले से, तब भी यहाँ आना ठीक नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू का कोई खास इंतजाम इधर है नहीं। आईटीबीपी के जवान हैं, आपने देखे ही अभी। तो 12 बज रहे और 12-1 बजे वो सब वापस हो जाते हैं। तो उनसे हेल्प आप लेंगे कैसे? मीन्स यहाँ से आप कॉल नहीं कर सकते, फ़ोन सारे बंद हैं, और फ़ोन बंद हैं तो आप सूचना नीचे पहुँचाएंगे कैसे? इसलिए इंतज़ाम थोड़े ठीक ठाक से होने चाहिए यहाँ आते समय। जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक रहेगी, तो थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में उसको लेके चलना ठीक है। प्राचीन काल का ट्रेड रूट है नीतिला का, थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है। पहले कुछ बेहतर रहता होगा ये वैसे, क्योंकि जो राजा लोग होते थे वो इन ट्रेड रूट्स को मेंटेन करते थे। इसी में हम आगे अगर चलते चले जाए इस रूट पे, तो ये कनेक्ट हो सकता है आगे चल के केदार वैली से, बद्रीनाथ वैली से। एक बड़ा सा पत्थर मुझे मिला, ये वाला, मैं इसके ऊपर आ गया। है देखिए, चारों तरफ का व्यू है। ये है नीतिला। ये पहाड़ देखिए एकदम ही सीधा है, बिल्कुल सीधा। हम अच्छी खासी हाइट में, और अब आप इसकी हाइट देख लीजिए। ये बीच में से नदी आ रही है, इधर भी ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ये पेड़ टूट के कहीं से गिरा है, और अब इसके ऊपर को हमें उतरना है। संभाल के आना मीर, बहुत ज्यादा। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऊपर को उतरना है। आराम से। आ जाओ धीरे धीरे। सिंपल उसको रोड ही मानो, फिसलन नहीं है बहुत ज्यादा। ताजी में रखोगे नहीं है फिसलन, बासी में उसमें रखोगे, चली हुई में तो गुड। हाँ देखिए साहब,
नीचे ग्लेशियर के नीचे से होके रिवर फ्लो हो रही है और सामने फूलों के छोटे छोटे से मैदान आने स्टार्ट हो गए हैं। अब उधर तो जा नहीं पाएंगे हम, यहीं से मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। इससे बेहतर नज़ारे ना नेचर के हो नहीं सकते, संभव नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोग शायद इससे भी बेहतर जगह कहीं गए हों, लेकिन जहां मैं गया हूं जितनी जगहों में, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मैं इसको कह सकता हूं, वन ऑफ द बेस्ट। इससे रिवर फ्लो हो रही है। लाइकेंस जो है वो पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। मीन्स अगर कहीं पर लाइकेंस हैं तो सीधी सी बात है कि वहाँ पोल्यूशन नहीं है। ये एक घास का मैदान आया, तो जो भोटिया लोग हैं वो इन घास के मैदानों में अपनी भेड़ों को चराने के लिए गर्मियों के दिनों में आते हैं। ऊपर टेंट लगा के, डेरा बना के यहाँ पे वो लोग रहते हैं। हमारे यहाँ से भी बॉलीवुड वाले कई बार शूटिंग करने बाहर जाते हैं। पता नहीं उनको किसी ने बताया नहीं या क्या है, लेकिन नेचर की अगर शूटिंग करनी है, कहीं नेचर की बात है, बताइए इससे सीधी चट्टानें आपको कहाँ मिलेंगी। एक्चुअली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो जब चट्टानें सीधे ऊपर को चलती चली जाती हैं तो ग्रेविटी के कारण फिर नीचे गिरती हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ नीचे पड़ी हैं। पहाड़ सीधे ऊपर उठते चले जाते हैं और जो चट्टानें हैं वो फिसल के नीचे आती चली जाती है। ये क्रम करोड़ों वर्षों से चलता चला आ रहा है। इस मीडियम में हमें ये 3 स्कल किसी ने रखे हैं सीरीज में। अब स्कल तो आपको बताना किसका होगा, मुझे तो आइडिया लग नहीं रहा है इसको देख के। बकरी का भी नहीं है ये, क्योंकि बड़ा साइज है। घोड़े के सींग होते नहीं, घोड़े का भी नहीं है और भेड़ का भी नहीं है। तो है तो किसी, ये या तो गाय भैंस का होगा या फिर किसका हो सकता है ये। खैर आप लोग बताइए इसे देख के कि किसका स्कल हो सकता है, कमेंट करिए, ये बताइए मुझे। बाकी मैदान है, फैला हुआ मैदान है, यहाँ आके लोग रुकते हैं। आओ, लोग यहाँ आके रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। ऊपर पहाड़ों पर थार है। मैं कोशिश करता हूँ, हाँ आईबेक्स है, कोशिश करता हूँ कि आपको शायद दिख जाए। ट्राई कीजिए, अब इतना ही जूम हो पाएगा, लेकिन है यहीं सामने ही। इस समय घास में छिप गए हैं। जब एकदम चट्टान पे होते हैं तब साफ, थोड़ा और साफ दिखते हैं। स्टीप चट्टानें हैं और इन पर आइबेक्स और थार मजे से घूमते हैं। सेफ्टी भी प्रोवाइड कराती है ना उनको। इधर भी यही है, ये व्यू है भाई साहब। बताइएगा कैसा लगा। कैसा लग रहा है? I don't have words to explain this magnificent valley. Okay. Of the Niti? on the Tibetan border. Okay. Wonderful, I will call it. I think I don't need an excuse. Okay. Or I don't have any complaint. This is perfect. And let's go. How the day gonna go? The evening is waiting. Everything is in the bag. So we're gonna cook it or Okay. just Okay. do the day. You have planned a lot.
No, But yeah, I will try to planning, but yeah. everything don't never go with the plan. So Yes, I just yes. go with the what's going on. So like Yes. for here, I'll Yes. like my plan was that I will Yes, carry yes. everything on the track. Okay. But still I lost. I don't have few things sitting in my car. Okay. So, but I'm not complaining. So I will go Okay, with this. okay. But planned vacations don't give so much pleasure to us. Unplanned. Yes, Life something must like- be a little Yes. unplanned. When it came to the surprise, like if you look at anything, if you have a surprise, then it will be like, oh, if Ah. you know something that you're gonna buy a car after a month, you're Yeah. gonna wait every day. Yeah. So it's like that. Surprise is always like Yeah. wonderful. For There me. must I be like that. surprise and Yes. and wonder and Yes. pleasure in your Yes. life. Yeah, but I'm very bad to keeping a surprise. Whenever I would try to give some surprise somebody, or I always like I just tell before it. Okay. So I'm not good at just holding a surprise, but I like it if somebody is giving. हाँ, हाँ. अच्छा थोड़ा सा हिंदी में भी जी बताओ. बताइए. अभी जैसे हम लोग यूपी से आए हैं, अमरोहा से आए हैं, तो कहते हैं हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है. हाँ. तो अभी आपका देवता ज्यादा मजबूत है इस समय, राक्षस ज्यादा मजबूत है अंदर अभी का? तो देखो मेरा राक्षस क्या है, बहुत जीरो नैनो like will nanosecond, like I have a little part of like very zero, like I am a devil, like मेरे जो राक्षस है बहुत कम है, बहुत कम है. मगर वो होना चाहिए एक समय के बाद. तो हम लोग 2 दिन से साथ में हैं और इन 2 दिनों में विक्रांत ने कम से कम नहीं तो 500 बार सॉरी बोला है. हाँ. मतलब जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी सॉरी है. हाँ. तो मतलब मुझे लगा कि शायद अंदर का राक्षस पूरी तरह खत्म ही कर लिया है. हाँ, कोशिश करता हूँ. देखो है ना, वो चुलबुलापन तो जीवन में हमेशा रहता है, रहना वो रहना चाहिए. आप 60 साल के हो मगर आपका जो दिमाग है वो Exactly. हमेशा 16 साल का रहना चाहिए. चलिए. 16 साल का डजन इस तरीके से नहीं कि तुम वो एक्टिविटी का चलो है ना. चलिए ठीक है. नाइस टू हैव यू विक्रांत ऑन द वे टू द peak. नीतिला. ओके. धामरसेन वे टू धामरसेन. एंजॉयिंग लॉट. ओके. यूट्यूब पे देख के भी उतना आनंद नहीं आ सकता जो एक रियल व्यू है, एक रियल पिक्चर है जो यहाँ आके हम लोग फील कर रहे हैं. ये मतलब अलग अनुभव है. आप देखिए ऊपर से ये एक झरना आ रहा है, ग्लेशियर का पानी सीधे पिघल के आ रहा है. और देखिए छोटा सा पानी है, एक किसी फाउंटेन से आ रहा है. साफ पानी है भैया, देखिए एकदम साफ बीच से निकल रहा है. ये देखिए, ये एक इस ग्लेशियर से आया, एक उससे आया, यहाँ इसका संगम हो गया. पानी देखिए यार कितना साफ, एकदम स्वच्छ. वाह, कीड़ा चढ़ी और जड़ी बूटियां सब है इसमें. देखिए मैगी रेडी हो रही है, ये नेचुरल तरीके से गौरव भाई लगे हुए हैं. लकड़ियां मुश्किल से मिलती हैं यहाँ पर ढूंढी है हम लोगों ने. बारिश है, थोड़े थोड़े से ओले भी हैं और स्नोफॉल जैसा भी है, मतलब मिक्सअप टाइप का है. आप देखो तो हम लोग इसमें, ये छोटी सी हट है मंदिर के पास में, हम लोग इसमें अभी शेल्टर लिए हुए हैं. ये एक मंदिर है छोटा सा. ऐसा बारिश उतना तेज नहीं है बट बारिश है और स्नोफॉल टाइप का भी है. छोटे छोटे से स्नो बॉल्स गिर रहे हैं. बारिश के बाद हमने एक बार फिर से चढ़ाई शुरू कर दी है. बारिश वैसे हो रही है हल्की हल्की, पूरी तरह बंद नहीं हुई है. सुनो, इधर से चलते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता फोन पे. अरे यहाँ तक चल के देखते ना आगे क्या है.
बारिश है भाई हल्की हल्की, कपड़े हम लोगों ने पहन रखे हैं। रास्ता थोड़ा टफ तो है ही। रास्ता क्या है, ऐसा रास्ता है ही नहीं। देख लीजिए, फिर मैं ऊपर आपके ऊपर जाके दिखाता हूँ। लास्ट पैच है चढ़ाई का। ऐसा करो गौरव भाई, इधर से चलते हैं, फिर ऐसे बोलेंगे, ज्यादा चढ़ाई नहीं पड़ेगी इधर से। ऑक्सीजन की कमी है। हाँ हाँ, घनसाली से ऊपर का ट्रैक है, टफ ट्रैक है, काफी टफ। मतलब प्रॉपर अभी कोई रास्ता नहीं है, गाइड है साथ में, गौरव भाई वो सबसे आगे हैं, आप देख सकते हैं। काफी टफ है, और ये भी है कि रास्ता नहीं है, मतलब ऐसे ही बस चलना है। व्यूज बहुत बढ़िया है। देखिए सामने एक आपको पहाड़ दिख रहा होगा, बताइए कहाँ जा रहा है। सीधे आसमान में पॉइंटेड है, पॉइंटेड है एकदम। कैसे इतना ऊपर सीधा ये उठ गया होगा। ऐसे ही है, रास्ता नहीं है, खड़ी ढाल है नीचे की तरफ। थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, लेकिन आप अगर फिजिकली फिट हैं और आप ट्रेडमिल में 10 किलोमीटर तक दौड़ लेते हैं जिम में, तो आप कर सकते हैं इसको। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ आने से पहले आपको अपनी फिजिकल फिटनेस को एकदम ठीक करना होगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। हमारे एक साथी बीच में हमें उन्हें रोकना पड़ा। एकदम ही सीधा है ना, आप देखिए स्टीप ढाल है नीचे, देखिए पूरा मिड्यू है अभी, क्योंकि हम लोग अभी ग्लेशियर यहाँ से मेल्ट हुआ है जस्ट, तो इसलिए ग्रीनरी तो नहीं आ पाई यहाँ भी। ग्रीनरी आएगी अब गर्मियों में, लश ग्रीन हो जाएगा ये। और मतलब जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है वो ये वाला पहाड़ लग रहा है, एकदम पॉइंटेड है, एकदम पॉइंटेड है। उसका नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, स्टीप है एकदम और पॉइंटेड है। और भी हैं यहाँ पर, इधर आगे की तरफ और भी ऊंचे हैं। ये देखिए दिख नहीं रहे हैं क्योंकि धुंध हो रही है, ये थोड़ा दिख रहा है, पॉइंटेड है एकदम शानदार। इधर वाले भी हैं, ऊपर इनका जो क्राउन है वो नहीं दिख रहा। अमेजिंग अमेजिंग है भैया ये। क्यों, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन है यार ये तो। देखो ये चढ़ाई नहीं है ना, ऐसे चलेंगे। देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है। ये नीतिला वे जो वैली है उसका लगभग लास्ट पॉइंट है, वहां तक हम पहुंचे हैं। अब यहाँ से हमारा बैक टू दी पवेलियन होने वाला है। आप पीछे एक रिवर देख सकते हैं, रिवर में अभी चूंकि यहाँ पर अभी ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं यहाँ के, तो आपको सूखापन दिखाई दे रहा है। पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी कमाल ऊंचे पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स है चारों तरफ। अद्भुत दृश्य है।